सो हेलो एंड वेलकम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करना अच्छे होंगे। हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक या फिर मेंटल एबिलिटी बोल दूं, इन सब एक ही चीज़ है, मानसिक योग्यता बोल दूं। अगला टॉपिक समझने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है, देखो ये टॉपिक मैं आपको आगे पीछे समझा रहा हूँ, उससे आप बिल्कुल भी है जो ऐसे घबराइए मत। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। अब जो एग्ज़ाम देंगे ना, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे, मैं सभी एग्ज़ाम को टारगेट में लेके चल रहा हूँ, साथ में एक ही टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिले, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे मैं नवोदय की बात करूं, तो नवोदय में हो सकता है 4 सेट आते हैं A B C D, ये किसी को क्वेश्चन कहीं पे भी मिल सकता है, उससे आप बेफिक्र रहिए। लेकिन ये सबसे इजी टॉपिक माना जाता है, बच्चे इस टॉपिक को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, आपको भी ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो हम इसको समझते हैं। टॉपिक का नाम है समान, ठीक है, या फिर एक जैसी जो आकृति है, सेम जो है आकृति या फिगर, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन या फिर प्रश्न आकृति इस तरीके का शेप या फिर हमें जो है, हमें एक आकृति दे रखी है, हमें इससे मिलती जुलती देखनी है, बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम एकदम, एक भी चीज़ का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं फर्क आप जल्दीबाजी में गलत देख लोगे, तो है जो सही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को भी आप गलत करेंगे। आप जैसे इस क्वेश्चन को देखो, मतलब इसमें ऑप्शन देखो चारों, ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता इसके जैसा बताना है, तो देखो इन चारों में वैसे कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो नीचे की साइड में क्या है, माइनस, घटाने का निशान है। यहाँ पे भी घटाने का है बिल्कुल, यहाँ पे भी घटाने का है, यहाँ पे भी घटाने का है। ऐसा नहीं कि घटाने हो गया तो वही नहीं, घटाने के साथ साथ में ये थोड़ा चेंज या फिर परिवर्तित है, या फिर इसलिए ये तो हो नहीं सकता। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, प्लस, तो ये तो पहले ही हट गया। हमें तो ठीक एकदम डिट्टो वैसा का वैसा ढूंढना, फोटो को भी समझ लो आप। यहाँ ये खड़ा है, यहाँ ये लेटा हुआ है, माइनस तो है, यहाँ पे भी है माइनस, लेकिन ये माइनस यहाँ पे वर्टिकली है, तो ये भी हट गया। तो ये आकृति और ये जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक एक जैसी है। अब हम जल्दी जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले में देखो, ध्यान से देखना, जहाँ से कट रहा है वहाँ से ऑप्शन भी कटता हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डबल जो लाइन आ रही है वो यहाँ आ रही है, यहाँ पे आ गई है, ऑप्शन के अंदर गलत है। यहाँ पे ये लाइन आ रही है, शायद ये हो सकता है, देख लेते हैं फिर भी। और यहाँ क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया है, और यहाँ छोटा भी हो गया साथ साथ में, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ इस साइड में इस तरफ आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में किस तरफ है, क्वेश्चन में इस तरफ है। तो इस रीजन की वजह से वो ऑप्शन है जो हमारा, वो भी गलत हो गया। मैंने क्या बताया कि आप गलत आंसर को पहले ढूंढो, जो लास्ट में आप है जो सही आंसर के साथ में बचेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर हम लोग। इसको देखिए आप ध्यान से, इसके अंदर क्या सीन है। ठीक है, तो देखो स्माइली, इससे मिलता जुलता देखना अपने को। यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसका नाक टेढ़ा हो गया, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से, तो ये हट गया। यहाँ पे इसका नाक सही है, आंखें भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो फिर इस आकृति में और इस आकृति में फ़र्क क्या है, भाई दोनों मिलती जुलती होगी ना, तो इनमें फ़र्क क्या है। तीसरा फिर इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जो कान इसके त्रिभुजाकार हो गए, तो इस वजह से ही तो गलत हो गया। चलो, अब इन दोनों ऑप्शन में से हमें देखना है कि मेजर डिफरेंस क्या है। तो आप देखिए, आंखों में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ना इसकी डिफरेंस है, ना इसके अंदर है, ना इसके अंदर है, आंखों से हम पता लगा नहीं सकते। फिर देखिए नाक, इसमें आप हल्का सा देखेंगे ना इस वाली आकृति को, तो ये नाक थोड़ी छोटी सी, इसमें नाक थोड़ी लंबी है, और क्वेश्चन में भी नाक थोड़ी लंबी है। तो इस रीजन से ये जो सी है वो हमारा सही या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला देख लीजिए आप, 3 सर्किल और 3 प्लस, और साथ साथ में ऊपर एक चांद भी बन रखा है। यहाँ ऊपर क्या बन गया, यहाँ ऊपर आयत बन गया, इसलिए हट जाएगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या सीन हो रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ तो है जो, ये तो सही है, 3 गोले और 3 प्लस, 3 गोले और 3 प्लस, क्या ये सही हो सकता है, ये वाला, बिल्कुल ये सही हो सकता है। इनको भी चलो देख लेते हैं। यहाँ क्या सीन हुआ कि यहाँ ये मिलती जुलती तो है, लेकिन यहाँ प्लस ऊपर आए हैं,
और गोले नीचे आ गए, इसलिए ये भी हट गया। यहाँ तो फिर वो हट ही रखा है, तो जो बी, ठीक है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पे चलो, अगले अगले को समझने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे जो है ये देखिए, इससे मिलते जुलते आकृति, यहाँ ये जो भरा हुआ भाग है, छायांकित भाग यहाँ गलत, ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इन दोनों में से एक होगा, ये दोनों बराबर है, इसमें भी ये दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रही, इसमें ऊपर ऊपर में सिर्फ दो भाग ही है, एक भरा हुआ भाग, लेकिन इसमें तीन दे दिए भाग, तीन भाग, इसलिए ये गलत, ये सही। इन क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। दोबारा देखिए, इससे मिलता जुलता, जो गलत है वो पहले जो हटाने की कोशिश करो, तो ये गलत है, क्यों, आप समझेंगे फ़र्क। ये सही हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये जो भाग है ना, इसके अंदर ये भाग मिसिंग है, तो ये भी गलत। ये देख लेते हैं फिर, इन दोनों को मिलता हुआ, ठीक है, तो ये बिल्कुल, ये और ये दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन ये क्यों गलत हो गया, ये इस इन रीजन्स की वजह से गलत हो गया, तो हम लोग सी के साथ में बचेंगे। ठीक है, फिर अगला देखो, और अगले पे हम लोग अगले पे समझने की कोशिश करेंगे, अगले ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको, इस वाले को, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर इससे मिलती जुलती आकृति ढूंढनी है। इसमें चारों तीर बाहर जा रहे हैं, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर। इसमें दो तो इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये गलत है हमारा। इसमें इस तरीके से जा रहा है, तो ये भी गलत। इसमें ये भी गलत, क्योंकि ये दो तीर इस तरीके से जाने लग गए। इसमें ये बिल्कुल सही है, चारों बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ आपको, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें इसे मिलता जुलता होना चाहिए, ये इसके अंदर भाग गलत है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें और देखते हैं भाग, ये सही है बिल्कुल, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, तो ये सही हो सकता है। दो ऑप्शन और भी देख लेते हैं, क्या ये इसकी वजह से गलत हो गया, एक गलत, एक छोटी सी चूक दिख जाए वो पूरा गलत ही है। फिर इसको देखो, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम, तो देखिए ध्यान से, ये सही है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, वापस इसको देखते हैं। इसके अंदर जैसा क्रम ये, वैसे वैसे ये वाली भी होनी चाहिए, तो क्या ये सही है, क्या ये सही हो सकता है, नहीं, ये नहीं सही हो सकता, इसी रीजन की वजह से ये गलत हो गया है। ठीक है, कौन सा गलत देख लेते हैं, ये वाला गलत है हमारा। इसमें इसमें ये वाला दोबारा गलती हो गई, तो ये वाला भी गलत है हमारा। इसमें इसमें हम लोग देखते हैं, क्या ये इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल ये इससे मिलता जुलता, और मिलता जुलता क्या, पूरा वही का वही है, ये वापस गलत हो गया, ये हमारा सही है। आई बात समझ में, आपको भी एग्जाम में इस तरीके से, आपको इतना रख के छोड़ना नहीं, वो मार्क्स शीट उसमें गोले भी भरने पड़ेंगे। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट और देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इसके अंदर हमें क्या ध्यान देना है, इसके अंदर हमें ध्यान ये देना चीज़ों का कि इससे बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए। ये गलत हो गया, ये तो गलत है, ये सही, रुको रुको, ये भी गलत है, क्योंकि लाइन ऐसे आ रही है, ये वाला हमारा सही है। ये तो इजी क्वेश्चन रहता है, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं, कोशिश करेंगे अब हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, और जल्दीबाजी में गलती भी नहीं करना है। इससे मिलता जुलता चाहिए,
ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसके अंदर ये लाइन नहीं है। ये सही हो सकता है, चलो देख लेते हैं। बिल्कुल ये सही है। ये क्यों गलत हो गया? इसके अंदर ये लाइनें नहीं है। ये क्यों गलत हो गया? इसके अंदर ये और ये दोनों लाइनें नहीं है, इस वजह से। तो ये हमारा सही है। फिर आगे बढ़ो, इससे मिला जुलता 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सही है। दोनों तीर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो इस तरीके से ये तीर गलत आ गया। यहाँ यहाँ ये सही है, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 4, इस तरीके से ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फिर ये सही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर 4 आए। और ये क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि इसमें इस तरीके से एरो बन रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखो, ये नाक टेढ़ी, गलत। ये नाक नाक तो सही है, लेकिन ये सैड है, उदास है, ये सही है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये चांद तरीके से आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो और समझते हैं। इसको भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या ये होगा? इसकी वजह से ये गलत हो गया। ये देखते हैं ध्यान से, क्या ये सही होगा या सही नहीं होगा? ठीक है, तो ये देखिए, ये और ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये बचा हुआ है, और ये हमारा सही आंसर है। ये गलत होने का कारण यूं है कि ये त्रिभुज थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़ा बड़ा भी है, इस रीजन की वजह से। फिर और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये देख लीजिए आप, इनके अंदर ठीक इसी से मिलता जुलता हुआ देखना है। ये गलत हो गया इन दो एरो की वजह से। ये एरो नीचे आ रहा है, गलत हो गया। क्या ये या फिर ये हो सकता है एक, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये टेढ़ा हो रहा है उल्टा विपरीत दिशा में, तो ये हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। इसमें देखो गिनती लिख रखी है, 1 2 4 3 5 6, 3 5 8 6 7 9। शायद ये विजिबल तो है आपको, मैं एक सेकंड देख लूँ। आपको विजिबल है, बिल्कुल देख रहा है। ठीक है, तो देखिए आप समझो ध्यान से आप, ठीक इससे मिलता जुलता 1 2 3 आ गया, गलत। 1 2 9 आ गया, गलत। 1 2 4 इसमें भी आ रहा है, 1 2 4 इसमें भी आ रहा है, अब तक पता नहीं लगा सकते। दूसरी लाइन में 3 5 8, 3 5 9 आ गया यहाँ पे, तो ये गलत। हमारे सामने डी बचा हुआ है, और डी हमारा सही आंसर या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से। इससे मिलता जुलता होना चाहिए, गलत है उसको पहले देख लो। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है। ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी देखते हैं। लगभग ये गलत पहले हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे सामने बचा हुआ है बी। आई बात समझ आपको? ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखो, इसके अंदर आ, हमें इससे मिलता जुलता देखना है। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जो सेंटर के अंदर जो दे रखा है शेप, वो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। यहाँ पे ये हो सकता है मे बी, लेकिन यहाँ पे ये 3 है जो आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में और देखो, यहाँ 2 या हैज इस तरीके से आ रहा है ये, तो ये सही है। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि बीच में ये सही नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हम ये इजी टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा के आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जो हार्ड टॉपिक होते हैं उसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकें। आप ये बोले सर आप हमारे लिए ये नहीं, मुझे इतना आइडिया है कि बच्चों को कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जो टॉपिक हार्ड लगेगा उसकी वीडियो हम बड़ी रखेंगे, और जो आपको टॉपिक नॉर्मल लग रहा है, ईजी लग रहा है, उसकी वीडियो है जो शॉर्ट रखेंगे, छोटी रखेंगे, क्योंकि अपने पास में टाइम कम है अभी। ठीक है,
ये लास्ट देख लेते हैं, फिर अपन अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, इससे पता चलता ये गलत हो गया क्योंकि इसमें ये यहाँ पे आ रहा है, ये हो सकता है सही, लेकिन ये इस भाग में गलत। आप ऐसे क्यों उसमें गलत एक गलती ढूंढते जाओ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो आप ध्यान से, इसमें ये इधर आ गया है, लास्ट एक ही बचा हुआ हमारा। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना यहीं पूरा होता है। ठीक है, बाकी टॉपिक हमें जो जो हार्ड टॉपिक रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, जो हार्ड टॉपिक है वो हम, कठिन है जो, वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। जो कठिन है वो अपने आपको जैसे वीडियो मिल रही है आप वैसे देखते जाओ। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो।